हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्ते नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद है। तो आप समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच में जो भी विवाद चल रहा है उस बारे में, क्योंकि ये मुद्दा इतना ज़्यादा गरमाया हुआ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, युद्ध भी हो सकता है। तो क्या ये तीसरा विश्व युद्ध होगा? और आज हम ये भी जानेंगे कि इनके बीच में जो विवाद है उसका आखिर मतलब कारण क्या है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि युद्ध होने की संभावना सी हो गई है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ये सारी बातें जानने वाले हैं। देखिएगा, आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया, इन दोनों के बीच में क्या विवाद है जिसकी वजह से ये मुद्दा इतना ज़्यादा गर्मा गया है। ठीक है, कि कभी भी नाटो देश और रशिया के बीच में युद्ध हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मसला यही है। एक्चुअली यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता है। ठीक है, और रशिया जो है वो इसका विरोध कर रहा है कि तुम नाटो में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि नाटो जो है वो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि माना जाता है कि रशिया के शत्रु देशों का संगठन है। तो इसी वजह से रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो है वो उसके शत्रु देशों में शामिल ना हो। बस यही छोटा सा मसला है, ये छोटा सा विवाद है जो इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि पूरी बात क्या है। देखिएगा, अब यहाँ पे यूक्रेन जो है ये रशिया के साथ लगभग अपना 450 किलोमीटर का जो एरिया है ये कवर करता है। ठीक है, और यहाँ पर रशिया ने अभी लगभग अपने 1.25 लाख सैनिकों को तैनात किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है, जो सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा गरमाई हुई है, आप इस वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं। ठीक है, इसने लगभग यूक्रेन के बॉर्डर पर 1.25 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया है और बहुत सारे ड्रोन को लगा दिया है, और ड्रोन भी इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि पल भर में देखते ही क्या कर सकते हैं, ब्लास्ट करने की क्षमता रखते हैं, फिर वो चाहे कोई टैंक है या इवन कुछ भी है। तो इस प्रकार से, और साथ ही इसने क्या किया है कि ये वाला जो रीजन है ब्लैक सी वाला, यहाँ पर भी इसने युद्ध पोतों को तैनात कर दिया है, ताकि अब आप ये बोल सकते हैं कि यूक्रेन को रशिया ने लगभग चारों ओर से घेर लिया है, तो कभी भी युद्ध की आशंका है। और हम ये जानते भी हैं कि यूक्रेन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो रशिया का सामना कर सके। तो जानते हैं कि पूरा मसला क्या है, ये पूरा विवाद क्या है। उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि नाटो एक्चुअली क्या है और रशिया इसका इतना विरोध क्यों कर रहा है। एक्चुअली नाटो को स्थापित किया गया था 1949 में। नाटो को स्थापित किया गया था 1949 में किया था। एक मिनट, हाँ जी, ठीक है, 1949 में इसको एस्टैब्लिश किया था। ये पश्चिमी देशों का एक संगठन है। इसमें कौन कौन से देश हैं मेनली, जैसे कि अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, नॉर्वे है, लगभग 30 देश इसके अंदर शामिल हैं। और ये 30 देशों का एक ऐसा सैन्य संगठन है जो रशिया का दुश्मन माना जाता है। मतलब रशिया का इससे 36 का आंकड़ा है, और इवन इसके अंदर अमेरिका है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि रशिया और अमेरिका का 36 का आंकड़ा है, तो रशिया कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन उसके साथ शामिल हो जाए। यहाँ पे देखिएगा, एक तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, ये पश्चिमी देशों का एक सैन्य संगठन है। इसके अंदर जो भी देश शामिल हैं, अगर इन फ्यूचर कभी भी इनके ऊपर हमला होता है तो माना जाएगा इन सभी देशों पर हमला हुआ है, और ये सभी देश एक दूसरे को अपनी सेना प्रोवाइड करेंगे, एक सैन्य संगठन के जरिए सहायता देंगे। ठीक है, तो ये तो है पूरा नाटो। अभी हाल फिलहाल में इसमें 30 देश शामिल हैं। उसके साथ साथ में अब विवाद इतना ज़्यादा गर्मा गया है कि इसने पूरी दुनिया को 2 भागों में बांट दिया है। एक तो है रूस वाला साइड और एक है यूक्रेन। अब रूस का साथ कौन दे रहा है? उसका मित्र चीन। चीन ने खुलकर इसे सपोर्ट किया है कि अगर कुछ युद्ध या कुछ भी होगा तो चीन इसका क्या करेगा, पूरा खुलकर,
ठीक है, समर्थन करेगा। दूसरी तरफ जो यूक्रेन है इसकी सहायता करेंगे नाटो देश, ठीक है। अब नाटो में कौन से हैं, जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, ये सब यूक्रेन की सहायता करेंगे अगर युद्ध होता है, ठीक है। इन्होंने बोल दिया है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो हम इसकी सहायता करेंगे। और अमेरिका तो खुल चढ़कर, क्योंकि अमेरिका इवन जब आप इसके बातों से और जो बाइडेन के जब आप बयान सुनोगे ना तो आपको ये लगेगा कि अमेरिका ही है जो युद्ध करवाना चाह रहा है असल में, ठीक है, जब आप इनकी बातों को सुनेंगे। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि एक्चुअली यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल क्यों होना चाहता है और रशिया उसे रोक क्यों रहा है, क्योंकि असल मुद्दा तो यही है जो इतने बड़े विवाद का कारण बना हुआ है। देखिएगा, नाटो को हमने समझ लिया है। नाटो के बारे में कुछ बातें हैं जो आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्योंकि इतना ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है तो इन फ्यूचर आपके एग्जाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं, जैसे कि ना इसके लिए ना हमें थोड़ा पहले पीछे भी चलना होगा। काफ़ी समय पहले की बात है, लगभग आप मानकर चलिएगा 100 साल पहले 1917 में यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना, यूक्रेन जो है ये शुरुआत से ही रूसी साम्राज्य, जो रूसी एम्पायर है उसका हिस्सा हुआ करता था। 1917 में क्रांति होती है और रूसी साम्राज्य जो है वो पूरा बिखर जाता है और उसी से ही यूक्रेन अलग हो जाता है और अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर देता है। हालांकि ये ज़्यादा टाइम तक स्वतंत्र नहीं रहा था, 1917 से लेकर 1920 तक ही रहा था। 1920 के बाद ये यूएसएसआर में शामिल हो जाता है, ठीक है। यूएसएसआर समझते हैं ना, सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ में ये शामिल हो गया था। उसके बाद में क्या होता है, 1991 में इसका विघटन हो जाता है, यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और लगभग ये 15 देशों में टूट जाता है, जिसमें रशिया सबसे बड़ा था। रशिया है, एस्टोनिया है, लातविया है, बेलारूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये कुछ 15 देश हैं जो पहले यूएसएसआर के सदस्य हुआ करते थे। अब इसमें से कुछ देश जो हैं वो धीरे धीरे नाटो में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। पहले ये इसी का ही हिस्सा थे, परंतु अब धीरे धीरे ये नाटो में शामिल हो रहे हैं और यूक्रेन भी शामिल हो रहा है। अब आप जब यहाँ पे देखोगे ना, एस्टोनिया और लातविया, अब हम थोड़ा सा ना, एक बार मैं आपको थोड़ा पिक्चर दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये जो एस्टोनिया और लातविया जो है, जो पहले किसका हिस्सा थे, यूएसएसआर का हिस्सा थे, अब ये किस में शामिल हो गए हैं, अब ये नाटो में शामिल हो गए हैं, जो कि रशिया का क्या है, शत्रु है, ठीक है। रशिया इसे अपना शत्रु मानता है क्योंकि उसके अंदर क्या है, डेफिनेटली अमेरिका है और अमेरिका ही इसको क्या करता है, लीड करता है नाटो को। तो बेसिकली ये रशिया के शत्रु देश हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे एस्टोनिया और लातविया तो इसमें शामिल हो गए हैं। अगर यूक्रेन भी शामिल हो जाता है ये वाला, ठीक है, तो इससे रशिया के ऊपर दबदबा या रशिया को उसके सारे शत्रु देश जो है वो घेर लेंगे और अमेरिका का एक दबदबा सा बना रहेगा उसके ऊपर, और जो कि रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। इसी वजह से रशिया उसे स्टार्टिंग से ही मना कर रहा है नाटो में शामिल होने के लिए। एक तो बात हुई ये, उसके साथ साथ में मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों यूक्रेन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रशिया के लिए। जब रूसी क्रांति हुई थी तो उसमें एक क्रांतिकारी थे व्लादिमीर लेनिन ने एक सेंटेंस बोला था कि रूस के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही है अगर किसी व्यक्ति से उसका सिर अलग कर दिया जाए, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, एक तो बात ये भी है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच में, उस समय पे जो रूस है उसने यूक्रेन की सहायता से ही अपने आप को बचाया था, ठीक है, वहीं से ही। और उसके साथ साथ एक मुद्दा ये भी है, एक वजह ये भी है कि यहाँ से यूक्रेन जो है उससे मॉस्को रूस की राजधानी है, इससे इसका जो डिस्टेंस है वो लगभग है 640 किलोमीटर, ठीक है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो इसके शत्रु देशों से इसकी जो राजधानी है वो केवल 640 किलोमीटर ही रह जाएगी, जो अब कितनी है, अभी ये फिलहाल है 1600 किलोमीटर, ठीक है। अगर ये यूक्रेन शामिल हो जाता है तो इन फ्यूचर अगर कभी भी अटैक होगा तो ईजिली इसकी राजधानी पर अटैक किया जा सकता है। तो बस ये मुद्दा है कि रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन उसके अंदर शामिल हो।
एक्चुअली यूक्रेन जो है ना वो शुरुआत से ही स्वतंत्र रहना चाहता था, ठीक है। और ये शामिल होना भी क्यों चाहता है, जैसे कि मैंने एक आपको पिक्चर नहीं दिखाई, यहाँ पे देखिएगा, इसका एक एरिया है क्रीमिया, ठीक है। 2014 में, वैसे तो ये यूक्रेन का ही हिस्सा है, 2014 में रशिया ने इस पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गैसेस के भंडार हैं और इवन यूक्रेन में भी हैं। तो रशिया चाहता है कि मेरा ही जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसके ऊपर मेरा ही हक रहे, तो इसने यहाँ पर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और यूक्रेन का जो ये पूर्वी वाला हिस्सा है इस पर भी धीरे धीरे इसने कब्जा कर लिया। अब यूक्रेन स्वतंत्र रहना चाहता है, यूक्रेन चाहता है कि मैं स्वतंत्र देश की तरह ही रहूं और उसके जो नागरिक हैं वो भी यही चाहते हैं। इसीलिए यूक्रेन अब धीरे धीरे उसने क्या किया, यूरोपियन संघ में शामिल हो गया और अब वो नाटो में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि यूक्रेन और रशिया का कोई मुकाबला नहीं है, यूक्रेन के पास उतना ज़्यादा डिफेंस सिस्टम नहीं है जितना रशिया के पास है। यूक्रेन के पास सेना भी बहुत कम है, लगभग 11 लाख के आसपास है सैनिक, और जबकि रशिया के पास लगभग 29 लाख हैं। उसके पास मतलब इवन हर मामले में यूक्रेन के पास कम ही है डिफेंस सिस्टम। इसी वजह से उसके पास नाटो से अच्छा कोई अल्टरनेटिव नहीं था। वो चाहता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सेफ रहूँ, मैं स्वतंत्र रहूँ, तो उसके पास नाटो से कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है और इसी वजह से वो नाटो में शामिल होना चाहता है। यही बस एक छोटा सा मुद्दा है जिसकी वजह से ये विवाद इतना ज़्यादा गरमाया हुआ है। आगे ये देखना होगा कि अगर युद्ध होता है तो क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि इस विवाद ने दुनिया को 2 भागों में बांट दिया है। एक तो रशिया वाला हिस्सा जिसमें उसको चीन सपोर्ट कर रहा है और दूसरा यूक्रेन और नाटो के देश। अगर इस प्रकार से युद्ध होता है तो ये तीसरा विश्व युद्ध ही होगा जिससे पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी चौपट हो जाएगी, क्योंकि हम एक ग्लोबल की तरह रहते हैं, ठीक है। और अगर युद्ध होता है तो दूसरे देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर देश दूसरे देशों पर डिपेंड है, चाहे वो ट्रेड के मामले में हो या इवन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें हर एक देश दूसरे देशों पर निर्भर है। इसी वजह से हर दुनिया में जितने भी दूसरे देश हैं वो यही चाह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो ना हो, ठीक है, ये जंग है ये ना हो, मुद्दा जो है वो आसानी से शांति से सुलझा लिया जाए। बट अमेरिका जो है वो हर बार मतलब इस प्रकार से भड़काऊ भाषण दे रहा है कि मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो युद्ध करवाना ही चाहता है। होता है ना कि कोई चिंगारी लगा दी हमने, ठीक है, वैसा ही ये कुछ काम कर रहा है। अब जब भी इसके जो बाइडेन के जब भी आप इसकी बातें सुनेंगे, बयान सुनेंगे, तो आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि वो ये चाहता है कि शांति बनी रहे, ठीक है। उसने हमेशा यही बोला है कि अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, उसके इसको मतलब जो भी कुछ होगा उसको ये सब भुगतना पड़ेगा, हम भी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम यूक्रेन को पूरा सहयोग देंगे। आगे देखना होगा कि वो सहयोग देता है या नहीं देता है। असल मुद्दा तो यही है कि एक तरीके से जब आप इनकी बातें सुनेंगे तो यही लगेगा कि अमेरिका ही है जो क्या करना चाहता है, युद्ध करवाना चाहता है। और इवन अमेरिका चाहता भी है कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल हो जाए ताकि वो चारों ओर से रशिया को घेर पाए और अपना वर्चस्व स्थापित कर पाए। तो ये सब बातें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। मिलेंगे हम अनदर वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।